हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। अभी हम आए हैं, ये जगह है शनिदेव का जन्म स्थल है। ये जो जगह पड़ती है वो तहसील है भाणवड और जो उसका जिला है वो देवभूमि द्वारिका है। और ये गांव का नाम है हाथला, इसको शनिदेव का जन्म स्थल माना जाता है। वैसे तो हमारे सनातन के हिसाब से 9 ग्रह है और 9 ग्रहों में अलग अलग ग्रहों के अलग अलग स्थान है। उसमें से ये शनिदेव का स्थान का जन्म स्थल ये हाथला गांव है और उसकी कर्म भूमि है वो नासिक के पास शनि सिंगड़ापुर है, वहाँ पे है, वो उसकी कर्म भूमि है, ऐसा माना जाता है इतिहास में। और सनातन के हिसाब से हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी ये प्रकृति में जितने भी ग्रह है उसका ग्रह का प्रभाव कुछ ना कुछ अपने जीवन में रहता ही है। तो ये शनिदेव है वो भी अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक में कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में असर करते ही है। तो शनिदेव है वो कर्म के देव माने जाते हैं, जो कर्म से जुड़े हुए हैं, जैसा कर्म है वैसा ही उसका परिणाम रहेगा। इस टाइप का जो रिजल्ट देते हैं वो शनिदेव है। तो ये शनिदेव का जन्म स्थल है, ये बहुत अच्छी जगह है। जो हाथला गांव है वहीं पे उसका जन्म हुआ था। ये सूर्यपुत्र है ऐसा माना जाता है। और यहाँ तालाब है और ये जो मंदिर परिसर है, मंदिर मतलब कि छोटा सा है, वो जो जन्म स्थल है उसका वहीं पे ही है। नॉर्मल टाइम में मैं जितनी बार भी आया हूँ उतनी बार मैं बहुत लंबी लाइन में वेट करता था, उसके बाद हमारा नंबर दर्शन करने के लिए मिलता था। आज थोड़ी शांति है क्योंकि हम दोपहर के बाद आए हैं, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है। 2-3 फोर व्हील है, सब यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ अभी परिसर में हम आ गए हैं। यहाँ की अलग अलग सभी परिसर के आगे तालाब है और यहाँ एक कुंड भी है। यहाँ नहाने का भी एक अलग महत्व है। तो अगर आपको आपके जीवन में साढ़ा साथी या ढाइया हो, 2.5 साल की होती है, वो अक्सर शनिदेव की 2 पत्नियों का नाम है। एक का नाम साढ़ा साथी है और दूसरी का नाम ढैया है जो 2.5 साल की होती है। तो इस हिसाब से यह दोनों विराजमान है शनिदेव के बगल में। यहाँ ये कुंड है और यहाँ जो भी अपने साढ़ा साथी और 2.5 साल का जो भी लगता है उस टाइम पे यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ कुंड में नहाने का भी कुछ महत्व है और यहाँ जो भी नहाने के बाद जो भी कपड़ा है, ये बूट चप्पल है, वो यहीं पे ही त्याग कर फिर नए वस्त्र और नए कपड़े धारण किए जाते हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको शनिदेव के दर्शन भी करवाते हैं और यहाँ जो पंडित है उनसे भी यहाँ का जो भी हिस्ट्री है वो भी हम जानते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं जहाँ शनिदेव भी विराजमान है, उसकी दोनों पत्नियाँ भी विराजमान है और ये इसका जन्म स्थल है। तो वो उसके बारे में भी हम यहाँ पंडित जी से जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम मंदिर के अंदर हैं और यहाँ जो शनिदेव का जन्म स्थान है वो यहाँ पे विराजमान है और उसकी दोनों पत्नियाँ हैं जो पनौती देवी के नाम से जाने जाता है। और एक का नाम है साढ़ा साथी और दूसरी का नाम है ढैया, जिसको 2.5 साल तक लगती है वो। तो ये दोनों यहाँ भगवान के साथ ही विराजमान है। तो अब हम पंडित जी से पूछेंगे कि भाई ये क्या इतिहास रहा है और शनिदेव का जन्म स्थल है और ये किस तरह से हम उसको जानते हो हम पंडित जी से। ओम नमो नारायण। जय शनिदेव। मैं यहाँ का सेवक मगन बाबू गोस्वामी मेरा नाम है। भगवान की सेवा में हमारे दादा परदादा परंपरा हमारी रही है पूजा करने की। भगवान शनिदेव का जन्म स्थल है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ है शनिदेव का। यहाँ साढ़े साथी और ढैया दोनों मौजूद है और यहाँ पहली पूजा है जो दशरथ राजा ने की थी।
उनके टाइम में जब एक अकेले दशरथ राजा शासन करता थे अकेले वर्ल्ड के, तब आए थे यहाँ पूजा करने। और ये पूजा क्यों करी थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे 12 साल तक दुष्काल पड़ने वाला था, गिरने वाला था, इसके लिए भगवान दशरथ राजा यहाँ आए थे। इसने भगवान को प्रसन्न किया था। और यहाँ जो दशरथ को जो स्त्रोत है वो भगवान इस दशरथ राजा के मुख में यहाँ निकले थे। और यहाँ पहली बार पहली पूजा उसने की थी दशरथ राजा ने, क्योंकि यह जन्म है भगवान का, बाल स्वरूप है, तो भगवान जल्दी रीझ जाते हैं और मान भी जाते हैं, बात मान लेते हैं। बाकी के भारत के अंदर भगवान शनिदेव है, पूर्ण स्वरूप है, ये जन्म स्थान है। यहाँ 7.5 और ढैया दोनों यहाँ मौजूद है, तो यहाँ 7.5 भी उनकी पूजा होती है। यहाँ पनौती उतारी जाती है। कि भारत के अंदर कहीं पनौती निवारण नहीं होता है, इस जगह पे पनौती का निवारण होता है। दादा का पहला स्नान जो शनि कुंड के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर पहला स्नान इनका जो बाल शुद्धि जो प्रस्तुति के टाइम पे जब होती है, उस टाइम पे पहला स्नान उसने वहाँ किया था। आज भी उस कुंड के जो पानी है, आप जल से स्नान करोगे तो उसके अंदर जो डिलीवरी के टाइम पे स्मेल आती है घर के अंदर, वही स्मेल आज की तारीख में पानी के जल के अंदर है, मौजूद है अभी भी। यहाँ जब पनौती आप उतारने आते हो तो किस तरह उतरती है। बूट, जूते, चप्पल जो आप पहनते हो वो पानी से, उस पानी से आपको स्नान करना पड़ेगा। और जो कपड़े जो आपने पहने हैं वो आपको वहाँ छोड़ देना है। वहाँ से फिर और दूसरे कपड़े आप जो लाए हो पहन लेना, नए वस्त्र आप धारण कर सकते हो। फिर वहाँ से पूजा की थाली ली, यहाँ आए आप, और यहाँ आपकी संकल्प हुआ पूजा आपकी पहली पीढ़ी से लेकर 7 पीढ़ी तक के संकल्प होते हैं। और यहाँ पनौती का निवारण होता है। यहाँ आप जिला का ये जो हाथला गांव पहले अस्तिन थल था, उसके बाद में अस्तिन थल को कोई को बोलना ना आवे, इसलिए हाथला बना दिया। हाथी का वाहन है भगवान का। और यहाँ भगवान का जन्म हुआ तब जब पांडव युद्ध के बाद में मुदगल ऋषि आए थे, उसने प्रसन्न किया फिर से और उनको पूछा कि भगवान क्या चाहिए, तो भगवान ने बोला कि मुझे बैठने के लिए हाथी चाहिए। तो हाथी का यहाँ वाहन है, इसलिए हाथला बोला जाता है। अच्छा, गांव का नाम हाथला इसलिए पड़ा ना? हाँ, अस्तिन थल था, अस्तिन थल में से हाथला हो गया, क्योंकि यहाँ कोई को बोलना नहीं आता। बराबर है। मतलब उस टाइम पे हस्तिन स्थल से पहचाना जाता था। हाँ, लेकिन फिर जाके ये अपभ्रंश हो के हाथला हो गया कि भाई सबको कोई भी बोल सकता है, उनको हस्तिन थल बोलना नहीं आता था कोई को। ये पनौती उतरती है शाम तलक में। और शनि अमावस्या, जिसका ये जन्म, भगवान का जन्म अमावस्या वैशाख होती अमावस्या का हुआ है, तो शनि जयंती के उत्सव में लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। शनिवार को भी कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार व्यक्ति यहाँ आते हैं और पूजा चढ़ाते हैं, पूजा कराते हैं। दर्शन होके सब एकदम भगवान के दर्शन करके प्रफुल्लित होते हैं। मैं यहाँ 4-5 बार आया हूँ, लेकिन जब भी आया ना तब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है। हाँ, उसके बाद 2-3 घंटे में ये दर्शन करने का जो भी टाइम लाइन में रहकर जो आता है। यहाँ कोई पहली बार मुझे इस टाइम पे मैं आया हूँ और मैं यहाँ सीधा आकर दर्शन कर पाया हूँ। मोदी साहब पहले आया तब नहीं हो पाया था, क्योंकि 2 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी पे जिस जगह पे आप बैठे हो, इसी जगह पे नरेंद्र मोदी साहब बैठे थे और उसने पूजा कराई थी। मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज दोपहर के टाइम में आया हूँ तो अभी इतना क्राउड नहीं है, लेकिन भक्त तो बाकी के टाइम में जितनी बार मैं आया ना, भक्त तो बहुत सारे वहाँ तक लाइन। मंगलवार को आप आओ तो भीड़, मंगलवार को भी भीड़ रहती है, शनिवार को भीड़ रहती है, रविवार को, संडे को भीड़ रहती है। जन बहुत आते हैं, बरोबर है। और ये लास्ट गांव है। यहाँ से कोई हाईवे 9 किलोमीटर इस साइड है, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस साइड जाओगे तब आपको हाईवे मिलेगा, रोड नहीं है। भगवान शनिदेव ऐसे गृह देव हैं कि उनका गांव ही लास्ट गांव है। जामनगर जिला का लास्ट गांव, जूनागढ़ जिला जो पड़ता है उनका ये लास्ट गांव है। दोनों के बीच में एक गांव है। अच्छा, अब तो पोरबंदर हो गया है। अभी पहले जूनागढ़ में आता था। और अब ये भी देवभूमि द्वारिका में चला गया है। जामनगर में ये गांव नहीं आता है, तो इस हिसाब से भी थोड़ा चेंजेस हो गया है। क्योंकि जियोग्राफिकल की तरह देखें हम तो द्वारिका एक अलग जिला बना है, तो ये जामनगर में से ही अलग हुआ है। तो अभी ये जो गांव है वो भाणवड में आता है, तहसील में, और उसका जो भी जिला लगता है वो देवभूमि द्वारिका होता है।
आने के लिए यहाँ से बस की सुविधा भी है। सुबह में पोरबंदर से बस मिलेगा, भाणवड़ से भी आपको बस मिलेगा, बाकी ऑटो रिक्शा आप कुछ भी ले सकते पर्सनल हो। वाहन लेकर सब आते हैं इसे। हाँ, और यहाँ हर एक के जीवन में ये कोई ना कोई समय ऐसा आता है जिसमें 7.5 भी लगती साढ़े है सात ही और ढैया, ढैया भी लगती है। 1.25 साल, तो- 2.5 साल, ये 7.5 ही लगती है, सबको आती है। कोई ऐसा नहीं है कि भी पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य जाती है सबको पनौती आती है। उस टाइम पे 22, 24 में कोई को 18 को लगती है। ये जन्म के हिसाब से होती है और आती है तब कुछ देती है। सगाई ब्याह तुम्हारी ये मंगनी सब तब होता है। नौकरी धंधा व्यापार ये सब ये बनाते हैं, बराबर। और कर्म के अधीन जो फल मिलता है वो कर्म से कोई भी चीज बड़ी नहीं है। कर्म से ना तो भगवान बड़ा है, तो कर्म के अधीन सब कुछ है। कृष्ण हो, राम हो, शिव जी हो, कर्म के अधीन से सबका फल मिलता है, बराबर। तो शनिदेव न्याय के देवता माने और न्याय जी से शिव जी के शिष्य है। जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल मिलेगा, कहीं भी रहो, क्योंकि ये न्याय के देवता जहाँ है, रहो, तो चाहे यूएस अन्याय में तो रहो। करेंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपने अधर्म किया है तो ऐसा फल मिलेगा, आपने सत्कर्म कर्म के किया अनुसार है तो होता है। ऐसा फल मिलेगा। तो इस हिसाब से ये पनौतियां भी अपना अपना काम करती है जीवन में। जो 7.5 लगी है तो 7.5 साल तक अभी चालू है ना। आपका जो भी कर्म रहेगा वो उस टाइम पे ऐसा मकर- फल मिलता है। मकर, कुंभ और मीन में 7.5 चल रही है अभी, और वृश्चिक और कर्क के अंदर ढैया चल रही है। हाँ, अभी ढैया चल रही है, हमारे वृश्चिक राशि में ढैया चल रही है, जो छोटी वाली पत्नी है। और ये जो हनुमान जी है, जो हनुमान जी के पाँव के नीचे पनौती दबी हुई है यहाँ, तो हनुमान जी की भी पूजा होती है यहाँ, है ना। बहुत बड़ा हनुमान जी माने जाते हैं, क्योंकि पनौती उनके पाँव के नीचे दबी हुई है। तो यहाँ प्रभु श्री राम की पूजा है, दशरथ राजा की पूजा है, कृष्ण भगवान की, 5 पांडव की, विक्रमादित्य की, वगैरह वगैरह जितने राजा हुए सबकी पूजा यहाँ होती है। मोहम्मद गोरी ने 1600-1700 में 2 बार ये मंदिर को तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया एकदम। फिर से ये मंदिर महाराजाओं ने, राजाओं ने ये बनवाया, रिनोवेशन किया इसका। तब से ये मंदिर 700 साल से कम, उससे भी आगे पुरातत्व खाते के अंदर प्रशासन के हाथ में मंदिर है, बराबर। ये मंदिर यूं ही का यूं ही है। अभी जिला मेरे जो भी कलेक्टर है उसके अंडर में आता है नहीं? हाँ, तो अभी ये मंदिर का जो भी ट्रस्ट का संचालन है वो यहाँ के जो कलेक्टर साहब है जिला के हिसाब से वो यहाँ का संभालते हैं। और ये मंदिर का जो ट्रस्ट है हमारा गोस्वामी समाज का है। हम हजारों साल से पूजा करते आए हैं, आज भी करते हैं। हमारे यहाँ बगल में समाधियाँ भी है, बहुत सारी समाधियाँ हैं। और एक समाधि ऐसी भी है जो 450 साल जिंदा समाधि उसने ले लिया, वो महानपुरी बापू, इनके पूर्ण भक्त थे महानपुरी बापू। वो यहाँ के इनके मुख्य पुजारी थे, उसने ब्रह्मचारी थे, वो जिंदा समाधि उसने ली है, पीपल के नीचे है। और यहाँ लेख है उनका अक्खा, देखो यहाँ साइड में लगा हुआ है। और ये शनि देव का जन्म स्थल है, तो ये सूर्य पुत्र माने जाते हैं। हाँ, सूर्य पुत्र है शनिदेव, उनके पुत्र है यमुना जी, जमराजा इनके भाई है। मगर इनको न्याय की गादी मिली है, तो न्यायाधीश है, शिव जी के शिष्य है और बड़े कृपालु है, सबको देते हैं, पकड़ के दे देंगे। और कर्म के अनुसार आपको सब फल आपको देते हैं। कैसा भी करो, कुछ भी करो, यहाँ मामा नानी कोई को लेके आओ साथ में, तो यहाँ कोई भीख नहीं मिलती कभी भी। यही पहले विचार लेना, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे कर्म अगर आपके होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बाकी कोई कहीं भी जाओ, कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, वो तो शनिदेव की कृपा रहेगी। जो भी कर्म है वो अपने इसकी कृपा से ही हम सत्कर्म के कर्मों के हिसाब से मिलेगा फल। रहता है ना। तो हाँ। कोई भी कृपा रहेगी तभी हम अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित होंगे। हाँ, तो वो भी है ना कि अगर हमारे शनिदेव की कृपा हम पे रहेगी तो हम अच्छे कर्म के साइड जाएंगे। हाँ, जो कर्म को हमें वो दिशा देंगे कि हम ऐसे ही कर्म करेंगे जो भी सबके लिए हितकारी हो, या ये प्रकृति और यहाँ जो भी है सबको करना सबका हित हो। भगवान ने दिया हो तो सब कुछ करना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए, पूजा वगैरह ध्यान ये सब करना चाहिए इंसान को। कर्म अच्छे फल, बरोबर है, करो अच्छे कर्म तो बाकी हर एक के जीवन में ये 7.5 और ये आती है और वो उसमें उसके जीवन में दोनों साइड आती है। ऐसा नहीं है, अगर जो सही तरह से काम करोगे तो बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। 4 पाँव है, सोना चांदी तांबा
और लोहा। चार धातुओं के पांव है चार, ये चार के पैर के हिसाब से वो आती है और किस पैर से आती है इस हिसाब से वो फल मिलता फल है, मिलता ऐसा भी है। इंसान को, सबको। बोलो शनि महाराज आज की की जय। जय। तो ये परिसर में ही यहाँ जो भी संत रहे, यहाँ के महंत रहे, यहाँ जो पूजा अर्चना करते हैं वो उसी की ही समाधि ये लगी हुई है। और यहाँ जो समाधि है वो यहाँ के महंत थे और बहुत साल उसने यहाँ पे सेवा की थी, वो भी है। और ये शनि कुंड उसके बगल में ही है। तो अभी जो ये फोटो है उसमें आप देख सकते हैं जो पनौती है वो श्री हनुमान जी के पैरों के नीचे रखी हुई दबी हुई है। और ये मंदिर का भी यही इतिहास रहा जैसे हमें अभी यहाँ के जो महंत थे उसने बताया। तो दोनों छोटी और बड़ी 7.5 और 2.5 साल की ढैया वो यहाँ हनुमान जी के पैरों के नीचे ऐसे ही दबी हुई है। तो आप भी ये देख सकते हैं। तो हमने मंदिर के भी दर्शन करवाए आप लोगों को, शनि कुंड दिखाया और जो भी यहाँ की हिस्ट्री रही है, भगवान राम के पिता दशरथ जी से ये पूजा अर्चना चालू है, वैसे ही यहाँ ये सब अभी भी चालू है। तो बहुत पौराणिक जगह है ये। और यहाँ ये मंदिर का 2-3 बार जीर्णोद्धार हुआ है क्योंकि अलग अलग टाइम में विधर्मियों ने यहाँ का जो मंदिर था वो नष्ट कर दिया था। तो फिर अभी भी ये ऐसे ही बना हुआ है। और यहाँ आकर अपने जीवन में कोई भी साड़ा साथी हो या ढैया हो, यहाँ आकर आप उसकी पूजा करके उसको उतार सकते हो और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और जो भी मनोकामना हो यहाँ पूर्ण हो सकती है। तो यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ का डेस्टिनेशन बोला है उसी तरह ये हाटला गांव पड़ता है और भाणावड तहसील में और देवभूमि द्वारका जिले में आता है। तो आप यहाँ आ सकते हो। और बाकी हमारा ये व्लॉग यहाँ हम पूरा करेंगे। आप लोगों को ऐसे ही व्लॉग पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।